वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि मार्च 2022 की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ कार्ड्स मैं लूंगी रीडिंग के दौरान, ताकि वीडियो बहुत ही बड़ा ना हो जाए। तो अगर अपने ऑप्शंस आपने नहीं देखे हैं तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए। तो आप चाहें तो सामने दिख रहे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एक एक कार्ड है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। डिटेल रीडिंग रहेगी, इसलिए पेशेंस या बैलेंस बनाकर देखिएगा, क्योंकि हम आपके कैरियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपके अदर रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके लेसन्स और आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। यानी कि हर मंथ की तरह हम एक डिटेल रीडिंग करेंगे, इसलिए पेशेंस बनाकर ये देखिएगा। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है यमस का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है माँ लक्ष्मी का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का। तो ये कार्ड मैंने अपने मन से नहीं निकाले हैं, ये कार्ड भी मैंने शफल करके ही निकाले हैं। तो आप अगर लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं तो सिर्फ इसी वजह से आप इनको चूज नहीं कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन के साथ जाइएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको किस ऑप्शन को चूज करने के लिए कह रही है। और फिर भी अगर कोई ऑप्शन में कार्ड्स की एनर्जीज रिपीट होंगी तो मैं आपको हमेशा बताती ही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इत्मीनान से अपना ऑप्शन चुन लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं, ये आपके कैरियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ और आपके अदर रिलेशनशिप, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली के साथ में हो, उनके बारे में है। कुछ टैरो कार्ड्स लेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन 1 के लिए 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए, अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कंफ्यूज थे तो उसको एक बार आप सुन सकते हैं। हालांकि मैंने अभी उस फाइल की रीडिंग नहीं की है, लेकिन बार बार आपके लिए ऑप्शन 2 निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन 2 सुनने की ज़रूरत हो, या फिर आपके लिए वहाँ पे कोई गाइडेंस हो। क्योंकि कार्ड्स नहीं देखे हैं वहाँ के अभी, तो बता नहीं सकती कि आपके लिए वहाँ पे एनर्जीज हैं या नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि 2 भागों में विभक्त रहने वाले हैं। तरफा जिंदगी या फिर 2 पहलू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्च 2022 में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड, और क्लैरिफायर भी ले लेते हैं इनके। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए जजमेंट का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक एनर्जीज हैं आपकी। जो एनर्जीज मुझे सबसे पहले समझ में आ रही हैं आपके मार्च के महीने के लिए, वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। ये एनर्जीज बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। ये ऑलरेडी थी आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आपके कार्ड्स भी वैसे आ गई हैं जहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना होता है, कुछ निश्चित करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके कैरियर के अंदर पहले बात कर लेते हैं। आपके कैरियर में यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ अर्थ का। ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है वहां पर आप बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं अपने कैरियर को लेकर। आप ये चाहेंगे कि आप लोगों की मदद भी करें और अपने कैरियर में आप कोई अच्छा काम कर सकें, या फिर अपने कैरियर में आपकी कोई स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज को आपको लेना है, और कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि आपको बांध के रखती है या फिर एक ही जगह स्टक रखती है, उसमें आपको वहां से बाहर निकलने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपके कैरियर में आपको ऐसा लग सकता है कि आप उतना खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं जितना खुल के आपको करना चाहिए, या उतना अच्छा प्रदर्शन आप नहीं कर पा रहे हैं जितने करने के आप कैपेबल हैं। तो यहाँ पर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी जो प्लानिंग्स हैं या फिर आपके एक्शंस हैं वो बहुत ही मस्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरियर में रिजल्ट अच्छे आए या फिर आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, तो आपको यही करना है कि आपको अपने कैरियर को लेकर प्रॉपर प्लानिंग करनी है, एक्शन मोड में रहना है और एक्टिव रहना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लथार्जिक हो गए या आप सोचें कि इतना अच्छा हो गया है और उतना अच्छा हो गया है, उसके बाद सब चीजें छोड़ दें। ऐसा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो आपके फाइनेंसेस में कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ फायर का। ये कार्ड टोटली बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की बात करता है, आपकी इंस्पायर होने की बात करता है। तो अपने फाइनेंसेस को लेकर आप इंस्पायर रहेंगे, आप बिल्कुल फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना चाहेंगे। ये दोनों ही कार्ड
कैरियर में और फाइनेंसिस में आपकी फोकस्ड एनर्जी की या फोकस्ड रहने की बात करते हैं। आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए आप कोई ना कोई कदम उठाते रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, जिससे कि आपकी सिचुएशन में और भी बेहतरी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको रिस्क तो लेना है, ये याद रखिएगा कि आपको रिस्क लेना है अपने कामों को बेहतर करने के लिए, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंसेस का भी यूज़ करना है। अगर आपको किसी जगह कोई स्टक एनर्जी महसूस होती है या आपको लगता है कि अपने फाइनेंसिस में आप कहीं स्टक हो गए हैं या फिर आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इस तरह के बैंक के काम के लिए या फिर लोन के काम के लिए या फिर किसी डील को साइन करने के लिए आपको किसी प्रॉपर ऐसे पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, और आपको बहुत ही फोकस्ड रहकर कामों को करना होगा। कुछ मामलों में अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाने के लिए आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना होगा। अगर आप करेंगे फायदा भी आपको देखने को मिलेगा। आप किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। यहाँ मुझे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है आपकी कि एक रेस्टलेसनेस है आपके अंदर की सारे कामों को या तो आप जल्दबाजी में करना चाहेंगे या आपको लगेगा कि जल्दी से किसी चीज़ को कर लें। तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें आप कूद जाएं। जाने से पहले उसमें आपको थोड़ा वेट करना है, उसको वॉच करना है और तब डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। यानी कि जो भी कदम उठाएंगे बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हुए आपको उठाने हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको एक्शंस जरूर लेने हैं, बिना एक्शंस की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है और एक ही जगह पे आपको स्टक नहीं रहना। तो अपने ही बिलीफ सिस्टम में या अपनी ही सोच में स्टक नहीं रहना है। एक्शंस क्या लेने हैं उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगर किसी भी जगह आप खुद को अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में स्टक पाते हैं, आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहां से निकलने के लिए एक्शंस क्या लेने हैं, उसके लिए प्लानिंग क्या करनी है, सोचना क्या है आगे के लिए, आपके एक्शन स्टेप क्या होंगे, उसकी तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। यानी कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको बाहर निकलने में या आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में मदद जरूर करेगी। आपको यही कोशिश करनी है कि किसी के भी क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे नहीं लेना है। अगर आपके फाइनेंसिस को लेकर, आपके कैरियर को लेकर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, स्पेसिफिकली अगर वो पर्सन आपसे ज्यादा मैच्योर है या फिर उसको नॉलेज आपसे ज्यादा है, तो किसी के भी क्रिटिसिज्म को अपने हार्ट पे नहीं लीजिएगा और ना ही ये सोचिएगा कि वो आपको गिराने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अगर कोई आपको गिराने के लिए भी क्रिटिसाइज करता है तो इस बात को अपने लिए एक मोटिवेशन मानिएगा और हर चीज को अपने फायदे में लेकर चलने की सोचिएगा। यानी कि कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको अपने फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करना होगा कि आप अपने फाइनेंसिस को बेहतर कर सकें। लेकिन आप क्या मैच्योरिटी से डिसीजन ले रहे हैं, क्या मैच्योरिटी से आप काम कर रहे हैं अपने कैरियर और अपने फाइनेंसिस में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उभर के आई हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, किसी भी चीज को आपको हाइपर होकर या एग्रेसिव होकर नहीं करना है। जिस काम को भी करेंगे उसमें अपनी समझदारी जरूर दिखाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं आपके लिए मार्च 2022 की। आपके जो रिलेशनशिप हैं, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए जो मैसेज है यहाँ पे, ये कार्ड है फ्री योरसेल्फ का। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपके वुंड्स बहुत ज़्यादा हैं अपने पार्टनर के साथ में, या फिर आप बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पा, आपको पहले अपने किसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। आपको पहले कुछ डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं, अपने रिश्तों में आपकी दिली ख्वाहिश क्या है उसको देखना होगा। और अगर कोई ऐसे पुराने वुंड्स हैं आपकी या फिर कुछ पुराने घाव हैं आपके, तो उनको हील करके ही आगे बढ़ना होगा। आपके पाइल के अंदर जो दूसरी एनर्जी उभर के आई है, एक तो आपको कोई ना कोई डिसीजन करना होगा, दूसरा ये कि आप अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम पे या अपनी ही किसी सोच पे स्टक रहने की कोशिश करेंगे या आप अपने आप को ही सही मानेंगे। देखिए याद रखिएगा, आपके पाइल के अंदर डेविल की एनर्जीज भी हैं, आपके पाइल में फूल की एनर्जीज भी हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी हैं, और यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की। ये टोटली स्टक होने वाली एनर्जीज हैं। तो अपने आप को बचाते हुए चलना है किसी भी टेम्पटेशन से, किसी भी रिस्की एनर्जी से, किसी भी ऐसी एनर्जी से जो कि आपको फियर या फोबिया देती है, जो कि आपको एक ऐसे कंफ्यूजन में डालती है जहां पर आपको डिसाइड नहीं कर पाते। तो अगर आपके रिश्तों में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आपको कुछ डिसाइड करना है या आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, तो ये देखना होगा कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। आप क्या अपनी सिचुएशन की रियलिटीज देख रहे हैं या आप पुराने वुंड्स के ऊपर ही स्टक हैं। तो आपको खुद को किसी ऐसे पैटर्न से फ्री करना है यहाँ पे जहां पर आप स्टक हैं। अगेन ये आपकी ही एनर्जीज हैं और ये कार्मिक कार्ड है। हेल्थ के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है एक्सेप्टेंस का। ये कार्ड कहता है, डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली आपकी सारी सिचुएशन राइट डायरेक्शन में है। अगर मैंने आपसे ये कहा है कि आपके कैरियर में ऐसा हो रहा है या फाइनेंसिस में ऐसा हो रहा है या रिश्तों में ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कुछ डिसाइड करना है, आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है और कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। और ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो रहे हैं जिससे आप अपनी बेहतरी कर सकते
सकते हैं या अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना है जहाँ पर आपने खुद को स्टक कर रखा है। यानी कि आप कैपेबल भी हैं, आपके अंदर इमोशंस भी हैं, आप लवेबल भी हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ईमानदार हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ बहुत ही ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं या फिर अपने कामों को बहुत ईमानदारी से करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि हर इंसान आप जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान आप जैसी वाइब्रेशन नहीं रखता। हर इंसान आप जैसी सोच नहीं रखता। इसलिए हर इंसान की जो लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस हैं वो भी अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आप दुनिया के लिए, रिश्तों के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए या हालातों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लेकिन क्या आप खुद के लिए ईमानदार हैं? क्या आप खुद के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं? इसकी तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। ये मंथ आपको पूरी तरह से रियलाइजेशन करवाने के लिए आया है और कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्टेंस की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि कुछ ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करना जो कि पिछले काफी समय से आप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस मंथ में चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की या फिर अपनी ऑनेस्टी से आपने चीजों को एनालाइज नहीं किया, तो आपको किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से जहां पर आपको मजबूर होकर कोई डिसीजन लेने होंगे। और जब डिवाइन ये काम करेगा तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पर मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड अगेन कार्मिक कार्ड है। 2 कार्मिक कार्ड हैं आपकी सिचुएशन में। आपको कुछ ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके रिलेशन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये आपके अच्छे के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कार्ड है, यमस का जो आपने चुना है, ये आपके लर्निंग लेसन्स के अंदर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर है। ये कार्ड यही कहता है कि आप 2 भागों में बंटने के बजाय बार बार अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें अपनी ऑनेस्टी दिखाइए और अपनी लाइफ के उन लेसन्स को लर्न कीजिए जो करने जरूरी हैं और एक्सेप्ट कीजिए ट्रुथ को और आगे की तरफ बढ़ जाइए। यानी कि आपके लिए जो मार्च की एनर्जीज उभर के आई हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कुछ डिसाइड करने की, कुछ एक्सेप्ट करने की और अपने डिसीजंस लेने की, ताकि आपकी लाइफ में जो ट्रुथ है उनको आप एक्सेप्ट कर सकें और अपने लिए कोई ना कोई ईमानदारी दिखा सकें। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे ईश्वर आपसे कह रहा है कि भगवान के लिए कुछ ना कुछ अपनी केयर कर लो, भगवान के लिए अपना कुछ ध्यान रख लो। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये कार्ड आपके अदर रिलेशनशिप के लिए है, आपकी फ्रेंडशिप या आपकी फैमिली के लिए कह सकते हैं। नाउ इज नाउ, यानी कि प्रेजेंट का मूवमेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कितना जीते हैं या नहीं जीते हैं। ये टाइम पीरियड कभी भी वापस नहीं आता है। और ये कार्ड यही कहता है कि अगर आप यस्टरडे को या कल को जाने भी नहीं देते हैं या कल के जो वुंड्स हैं उनको जाने नहीं देते हैं, तो आपकी जो पावर है वो आपके अतीत में होती है, आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती। तो क्या इससे आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा क्रिएट हो रहा है? यानी कि अगर आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है, आपके पास्ट में आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आप उसको पकड़ के बैठे रहें? क्या ये जरूरी है कि आप उसको बार बार सोचते रहें? और क्या इससे आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हीलिंग हो रही है, उससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, उससे आपकी कोई ग्रोथ हो रही है? यानी कि इस सवाल का जवाब आपको ऑनेस्टली अपने आप को देना है। आपके ऑप्शन 1 की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ऑनेस्टी के ऊपर आधारित रहेंगी इस पूरे मंथ में। तो आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में एक ऑनेस्टी दिखानी होगी, तभी आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। यानी कि जो कुछ भी है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ऑनेस्टी से सब कामों को करते रहें। तो कुछ अदर कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओवरऑल आपका ये मंथ अच्छा रहेगा। रेस्ट कीजिएगा, आपको रेस्ट की नीड पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने कुछ ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑनेस्टी से रिव्यू कर लेंगे अपनी लाइफ का, तो आपको ये समझने को मिलेगा कि अब तक जो भी बातें आपने अपने अंदर जमा कर रखी थी या जिस सोच पे आप स्ट्रक थे, जिस बिलीफ सिस्टम पे आप स्ट्रक थे, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपके कैरियर हो, फाइनेंसिस हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या कुछ भी, तो उसमें आप ऐसे ही स्ट्रक थे। यानी कि वो सोच जो थी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी थी। तो जब आप अपनी सोच को बदलेंगे आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। ये कार्ड है आपके लिए प्रोजेक्शन का। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट करेंगे वही आपके पास में वापस आएगा। इसलिए जो कुछ आप देना चाहते हैं उसको सोच समझ के दीजिए। इनकी चॉइसेस आपके हाथ में ही रहेंगी इस मंथ में कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं या क्या क्रिएट कर रहे हैं। गाइडेंस का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और गाइडेंस लेते रहिए। अगेन ये एनर्जीज वही हैं जहां पर अगर आपको
किसी एक्सपर्ट एडवाइस की नीड हो तो वो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए और आपको उसको ज़रूर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि आप ही सही हैं और आप ही सही कर रहे हैं। स्ट्रेस का मैसेज है यहाँ पे, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको किसी भी चीज़ का अनावश्यक रूप से स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि अनवांटेड स्ट्रेस आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। आपको निश्चित रहना है कि आपके लिए सारी चीज़ें ठीक होंगी। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेपरेशन का, तो देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वैसे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको अपने आप को संभाल के रखना है। अगर आपके ऊपर बहुत सारे बोझ हो रहे हैं, ये आपके रिलेशनशिप के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, तो इसको बांटना सीखिए। अपने ऊपर हर बोझ को लादना जरूरी नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगेन अपने आप को अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए अपने आप से एक ऑनेस्टी दिखाना सीखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं, वो आप जी सकें। ये पूरी तरह से आपको आपके ही किसी पुराने पैटर्न से बाहर निकालने के लिए आया है, जहां पर आप स्टक हैं। और ये आपकी लाइफ के बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं जहां पर आप बटे हुए हैं, वहां से आपको पूरा करना है, आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपको एक बात जरूर समझनी चाहिए कि देखते देखते ये साल चढ़ा, देखते देखते ये तीसरा मंथ लग जाएगा, लेकिन अगर हम अपने पे काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो हमारी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना ही होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर ऑप्शन 1 को क्या ब्लेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। वैसे ओवरऑल आपका मंथ बहुत अच्छा है, बस ये आपकी सेल्फ की एनर्जीज के बारे में है। माय गॉड, इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है आपकी ब्लेसिंग्स में। लॉर्ड गणेश का कार्ड है, इन्फिनिट एबंडेंस का। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड करेक्शंस आर इंक्रीजिंग, क्योंकि ये आपके खुद को समझने के बारे में है। लॉर्ड गणेश का अगर कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके जो विघ्न है वो हर रहे हैं, आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। जजमेंट के कार्ड में भी यही एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशन होंगे जिससे आप अपनी सिचुएशन को सुधार पाएंगे या अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और बाहर कुछ फायर क्रैकिंग हो रही है, यानी कि कुछ पटाखे छूट रहे हैं, तो उसकी आपको आवाज आ सकती है, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। एक्चुअली ये अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, ये आपके पाइल की एनर्जीज को हाई कर रही हैं, जिससे कि एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आपके पाइल में आ रही है। तो खुद को सेलिब्रेट करने का मंथ है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं, आपको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बदलना होगा। अब हम इसको शोर की तरह ले सकते हैं, हम इसको अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए ले सकते हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं अरे ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, अरे ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा, इससे फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो इसको अगर हम इस तरह से लें कि ये हमें सेलिब्रेट करने का मौका दे रहा है, आपकी एनर्जीज को हाई करने का मौका दे रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज भी इससे हाई होंगी, आप भी पॉजिटिव होंगे, और आपकी लाइफ में जो अड़चने या फिर जिन बातों को लेकर आप अड़चने महसूस करते हैं वो भी नहीं होंगी। तो कुछ चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज करना होगा, इसी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। माय बहुत ही प्यारा कार्ड है मास्टर बुधा का, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी रहेगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास लर्निंग लेसन्स हैं, इसलिए अपनी अंदर से जो भी आवाज़ें आती हैं उनको जरूर सुनिए। देखिए ये जो मंथ है ना, इसमें आपको अपने किसी ऐसे पैटर्न को ब्रेक करना है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी लाइफ में चला आ रहा है। आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके लिए एनर्जीज तभी हो पाती हैं जब आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं, यानी कि आप तभी कुछ अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं जब अपने रियल सेल्फ के अंदर आप होते हैं। लेडी वीनस का यहाँ पे मैसेज है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म्स। ये आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपका कनेक्शन हाई हो रहा है मास्टर बुधा की वजह से, और यहाँ पे लेडी वीनस भी है, तो आपके लिए डाउनलोड्स बहुत रहेंगे, आपको इनर नॉलेज है वो बहुत ज्यादा रहेगी। मास्टर बुद्धा का कार्ड भी अवेयरनेस की बात करता है, और यहाँ पर आपके लिए अबेंडेंस भी है। प्यारे कार्ड हैं। मास्टर जीसस का कार्ड है यहाँ पे फॉरगिवनेस का, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो लोगों को माफ कीजिए, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके रिश्ते में कोई अदर लोग हों, या आपके कैरियर में हो, यानी कि जिस भी एरिया में जो भी लोग हैं उनको माफ कीजिए और फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आपका रास्ता बहुत अलग है उनसे, और उस एनर्जी में आप ट्रैप नहीं रह सकते। आर्चएंजल माइकल से प्रेयर आप कर सकते हैं ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो अलाइन हो सकें, या फिर आप अपनी ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ सकें। ओके, वैसे मुझे इस डेक में से कार्ड लेना नहीं था, पर ये मेरे हाथ के इतने पास रखा हुआ है तो 2 कार्ड इसमें से भी आपके लिए ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए।
टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, अपनी फीलिंग के बारे में बात कीजिए। अगेन, जो आप महसूस करते हैं उसको आपको देखना, सुनना और समझना जरूरी है। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो किसी भी बात से या किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिकॉर्न्स भी यही कह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है और सब कुछ अच्छा ही होगा। इनकी खुद पे ट्रस्ट करने की एनर्जीज हैं। और देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, फुल मून की एनर्जीज। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, माय गॉड। यहाँ पर भी आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था, ये कार्ड थैंकफुल का। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर, माय गॉड। आपके लिए यही एनर्जीज हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ताकि आपकी लाइफ में वही एनर्जीज बढ़ सकें या उससे आप काम कर सकें। तो इस मंथ में आप इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड का। सेकंड है आपके लिए यहाँ पे मैजिक एक्स का, बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा हो सकता है जिसमें आपको एक्साइटमेंट महसूस हो। जैसे कि मैंने आपसे अभी फायर क्रैकर्स की बात की, कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, ये 2 कार्ड आ गए हैं, 3 लेने थे पर 2 आ गए हैं, कोई बात नहीं। ये कार्ड कहता है आई एम काइंड एंड कैन शो अदर काइंडनेस। तो आप लोगों को काइंडनेस दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हमें बदला ही लेना है, हम उसे माफ़ करके भी जाने दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए, माय गॉड, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है माय विशेस मैटर। आपकी विशेस मैटर करती हैं, आपके इमोशंस मैटर करते हैं, आप मैटर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए आप मैटर करने चाहिए, उसके बाद ही किसी और के लिए आप मैटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद ये कार्ड्स ले रही हूँ, देखते हैं इनमें से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में जो भी गुड थिंग्स हैं उनकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। यू आर लव्ड, आपसे बहुत प्यार करते हैं सब, इसलिए हर बात को या हर जख्म को अपने दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग, आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने में समर्थ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। तो किसी काम में परफेक्ट होने से अच्छा ये है कि आप उसको कीजिए और करते रहिए, यानी कि सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से हों ये ज़रूरी नहीं है। आप बस कुछ कामों को कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस ले देते हैं आपके लिए इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। ओके, इनको पहले हाथ में ले लेते हैं, एक बार साइड में कर लेते हैं। लॉर्ड जीसस का मैसेज अगेन है आपके लिए, गाइडेंस फ्रॉम मून, इसमें से भी लेते हैं कार्ड। आस्क राइट क्वेश्चन, तो सही क्वेश्चन कीजिए, यानी कि हर बात पे सवाल करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो सही क्वेश्चन कीजिए, यानी कि आपकी लाइफ में ये कैसे होगा या आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। उसकी जगह ये पूछिए कि अपनी लाइफ में सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं। अगेन, ये सही क्वेश्चंस पूछने के बारे में है। आर्चएंजल गैब्रियल का मैसेज है, तो अपने कम्युनिकेशन को आपको देखना होगा, ये कम्युनिकेशन आपको करना होगा। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे प्रैक्टिस का, तो कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, वो चीज़ें आपकी हैबिट बन जाएंगी। साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए, तो साईं बाबा से आप प्रेयर कर सकते हैं इस मंथ में। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन्स हैं आपकी इन सारी सिचुएशंस में प्रीलोडेड। तो जो कुछ भी आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ है उसको निकाल कर अब कुछ नई चीज़ों को आने की ज़रूरत है। पॉइंट का मैसेज है, तो किस चीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको जरूर देखिएगा। आपके लिए मैसेज है स्पेशल का, तो आप स्पेशल हैं या कोई स्पेशल ओकेजन भी आपके लिए इस मंथ में हो सकता है। कोई बर्थडे हो सकता है, कोई शादी ब्याह की न्यूज़ हो सकती है या कुछ और हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे भी फायर क्रैकर की आवाज़ आ रही थी आपके लिए। फील का मैसेज है, तो अपने आप को स्पेशल भी फील करवा सकते हैं, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ प्रीशियस होती है, इसलिए इसको किसी और पे गंवा नहीं सकते। आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बॉडी पेन का मैसेज है, अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है तो अपने शरीर का ध्यान रखिए और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि आगे बढ़ सके। अपनी सोच की रिस्पेक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को नर्चर कर सकें। ग्रीटिंग्स का मैसेज है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी भावना भी रख सकते हैं। और अगेन ग्रीटिंग्स का मैसेज है, तो आपको कोई कुछ विश भी कर सकता है, कुछ ऐसा जिससे आपको कुछ विशेष मिले। डिसाइड का मैसेज है, अगेन चैनल मैसेजेस में भी यही है कि आपको डिसाइड करना है। चूज पीस, आपको पीस को चूज करना है ताकि आपके जीवन में शांति रह सके, आपके दिमाग में शांति रह सके। प्योरिटी ऑफ हार्ट, डेफिनेटली ये आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट के बारे में है, क्योंकि दिल से आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये इसमें आपके लिए निकला है, आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। लिसन का मैसेज है, तो जो आपसे कहा जा रहा है उसको आप सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहता है। इसेंशियल ऑयल्स का मैसेज है, और मुझे लगता है माय गॉड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मुझे रोज़ इसेंशियल ऑयल है उसकी ना एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रही थी।
ये मैंने अपने हाथ के पास ही रखा था, बल्कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का। आज मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अदर पाइल्स के अंदर भी, हालांकि अभी रीडिंग मैंने नहीं की है, लेकिन सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं, या फिर जो अदर रिलेशनशिप है उनको नर्चर करने वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं, जैसे कि आपके पाइल में है। तो एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अगर अदर एसेंशियल ऑयल चाहिए हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकती हैं। विजडम का मैसेज है, अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा मैसेजेस में। तो जब ये मैसेज आता है गाइडेंस फ्रॉम मून का, तो हम चैनल मैसेज का ये डेक है गाइडेंस फ्रॉम मून, इसमें से हम कार्ड लेते हैं, तो देखते हैं कि आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने ये भी सोचा था कि अभी फुल मून गया है तो मैं इन कार्ड्स का यूज़ करूँगी, फिर मैंने छोड़ दिया था इसको, फिर भी आपके लिए मैसेज आया है तो ये कार्ड भी बाहर आ ही गए। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन वन को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, तो कार्ड आए हैं, पहले इनको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, तो लाइफ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच करनी जरूरी है आपके लिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए जो भी स्टेप उठाना चाहते हैं उसको जरूर उठाइए, जो करना चाहते हैं उसको जरूर कीजिए। एक ही जगह स्टक रहने से या फिर बंधे रहने से काम नहीं चलता। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। आपका हार्ड वर्क पे होगा। आपके जो भी कैरियर या फाइनेंसिस में आप करना चाहते हैं डेफिनेटली आगे बढ़िए। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, तो आपके रिलेशनशिप को हील करने का टाइम है, इसलिए उसकी तरफ फोकस कीजिए। जो भी पुराने वुंड्स हैं उनको जाने दीजिए। यहाँ पे वैसे जो कार्ड के नंबर हैं 16, 22, 23, 26, हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो अपनी सिचुएशन में आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको मिरेकल पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो होप कि आपके लिए ये मंथ बहुत बहुत शुभ रहे। आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप अपने आप को अच्छे से हील कर पाएं, या जहां पर भी आप स्टक हैं उससे आप आगे बढ़ पाएं, आपको गाइडेंस मिल सके और आपकी ब्लेसिंग्स आपके काम में आ सकें। तो आपका आने वाला मंथ मार्च 2022 बहुत ही शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। देखते हैं कि आपके लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है द एम्परर का। सेकंड कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का, 7 ऑफ कप्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, तो क्लैरिफायर भी ले लेते हैं इनके। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन रिपीट है आपके लिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशंस को या अपनी फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि उतना एनफ नहीं है आपके पास में, काफ़ी नहीं है आपके पास में जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्लियरली इस बात को मेंशन कर रही हैं कि खुद को अप्रिशिएट करना है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, कितने भी खराब हों, लाइफ को अप्रिशिएट करना है और करना सीखना है और करते रहना है। यानी कि अपने एक माइंडसेट को इस तरह से पॉजिटिव बनाना है इस मंथ में कि आपकी तरफ जो लक्ष्मी है आकर्षित हो सके। आपके थॉट पैटर्न में कुछ ना कुछ ऐसा बदलने की ज़रूरत है जहाँ पर आप एक स्ट्रगलिंग मोड में रहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल करने से आएंगी, लड़ाई करने से आएंगी, जंग जीतने से आएंगी, फाइट करने से आएंगी या फाइट बैक करने से आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जहाँ पर अपने घोड़ों से उतरकर आपको थोड़ी शांति चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी घुड़सवार है और यहाँ पर भी घुड़सवार है और यहाँ पर भी यात्रा है। ट्रैवलिंग आपकी बहुत है। अब ये दिमागी ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, यानी कि मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग बहुत चलता रहेगा इस मंथ में। या फिर आपकी रियल में ट्रैवलिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअल यात्रा भी है। तो आपके लिए जो आपके करियर में पहला कार्ड है, ये कार्ड है नाइट ऑफ एयर का, यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि जिस भी सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं अपने करियर में, उसमें सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं या फिर वो चीज़ें आपकी ग्रोथ में काम आ रही हैं। तो आपको ये देखना होगा कि अपनी लाइफ को आप रिव्यू करें, अपने ऑप्शंस को देखें, आपके लिए
3-4 बार ऐसे कार्ड आए हैं यहाँ पे जहाँ पर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बात होती है और क्रिएटिव सॉल्यूशन भी लिखा है उस कार्ड में। और यहाँ पर जो ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये आपके क्रिएटिव सॉल्यूशन की ही बात करता है। इनके जीवन में आप बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि एक ही जगह से या एक ही तरीके से आपके पास में पैसा नहीं आ सकता। आपके पास कोई और ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जिनसे कि आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है, या फिर आपको करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए द सन का आर्चेंजल यूरियल का। ये कार्ड आपके फाइनेंसिस में है और ये कार्ड हैप्पी आउटकम की बात कहता है। अगेन ये कार्ड कहता है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाहते हैं, तो पहले उस तरह की वाइब्रेशन में रहना सीखिए। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप 5 मिनट ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो गया, या फिर ये इमोशन मैनिफेस्ट हो गई, एबंडेंस मैनिफेस्ट हो गई, तो उस स्टेट को मेंटेन रखना पड़ता है। तो लक्ष्मी भी उन्हीं के पास में रहती हैं जो अपने माइंड सेट को वैसा रखते हैं। मैंने पहले भी अपनी रीडिंग में कहा है कि अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, तो प्रिटेंड कीजिए, उस वक्त तक प्रिटेंड कीजिए, उस वक्त तक दिखावा कीजिए जब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही साबित ना हो जाएं, सच्ची साबित ना हो जाएं। तो सोच में कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, या फिर हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। तो हम जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर रहे होते हैं, तो आप में से बहुत लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक की होगी, तो उसमें आप अपनी इमोशंस को बढ़ाते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या हम उन चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में कुछ नहीं है, प्रिटेंड कीजिए कि वो आपके पास में है और एक्शन लीजिए जिससे कि वो आपकी लाइफ में हो सके। अपने आप को इल्यूजन्स में नहीं रखना है, उसके लिए पहले प्रिटेंड कीजिए और आप एक्शन लीजिए और चेंज कीजिए अपनी लाइफ की चीज़ों को, जिससे आप बेहतरी में जा सकें। यानी कि एक ही पैटर्न के अंदर स्टक रहना, एक ही सोच के अंदर स्टक रहना, एक ही तरह से कामों को करना जरूरी नहीं होता। एक काम को करने के भी 4 अलग तरीके हो सकते हैं, एक इमोशन को फील करने के भी 4 अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे प्यार तो प्यार ही होता है, लेकिन आप उसमें, जैसे आपका रिश्ता बदलता है वैसे ही आपके प्यार का तरीका भी बदल जाता है। ये कुछ वैसा ही है। इसी तरह से अगर आप अपने कैरियर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, आपके कैरियर में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। आपके पास अदर ऑप्शन भी कोई ना कोई मिलेंगे आपको इस मंथ में, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए इस मंथ में आपके पास में बहुत सारी एनर्जीज रहेगी, बहुत सारा उत्साह रहेगा आपके अंदर। अपनी टॉक्सिक एनर्जीज को या टॉक्सिक पैटर्न को आप इस मंथ में डेफिनेटली छोड़ना चाहेंगे, हार्ड वर्क करना चाहेंगे अपने कामों के लिए और अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि बहुत ही मैच्योरिटी से आप अपने कामों को करेंगे, स्पेसिफिकली अपने कैरियर में, और उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली थकान तो होगी ही, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक मेंटल जो रेस्ट है आपके लिए बहुत ही नीडेड रहेगा इस मंथ में, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि समय समय पर आप रेस्ट भी लेते रहें और अपनी एनर्जीज को रिचार्ज भी करते रहें। आपके लिए इस मंथ में आपके कैरियर में जो भी हार्डवर्क आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि आपको, अगेन मैं कहूंगी कि अपने इमोशंस को नर्चर करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से कि जो लोग भी ऑप्शन 2 चुनते हैं उनके इमोशन नर्चर नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने इमोशंस को नर्चर कीजिए, और अगर किसी कारण से आपको ये लगता है कि ये बात आपको बार बार सुननी पड़ रही है या सुनने को मिल रही है, तो इससे इरिटेट नहीं होना है। इससे ये समझने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ वो है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, इसलिए आप इरिटेट हो रहे हैं या आपको बार बार सुनने का मौका मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप बदलाव कर सकते हैं, जरूर देखिएगा। यहाँ पे 10 सन का कार्ड है और यहाँ पे 10 का कार्ड है। कुछ एंडिंग और बिगिनिंग्स हैं आपकी फाइनेंसिस के अंदर, लेकिन जो कुछ भी है आपको अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को समझने का, सीखने का मौका मिलेगा जहाँ पर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलकर अपने फाइनेंसिस को बेहतर कर पाएंगे। आपको ये भी समझना होगा कि आपको लाइफ को एक ब्राइट साइड में ही देखना होगा, क्योंकि 10 सन का कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है और ये आपके फाइनेंसिस में आया है और माँ लक्ष्मी का ऑप्शन आपने चुना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए अपने फाइनेंसिस में कोई ना कोई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, अपने कैरियर में आपको कोई ना कोई ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तो अपने फाइनेंसिस के लिए, अपने कैरियर के लिए ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, तो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिएगा और एक हायर पर्सपेक्टिव से, हायर व्यू से या बर्ड व्यू से अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा इस मंथ में। वैसे ये जो एनर्जीज हैं इस मंथ की बहुत ज़्यादा
हार्ट ओरिएंटेड रहेंगी। हालांकि फरवरी का मंथ कहते हैं वैलेंटाइन की वजह से बहुत ही लव वाला रहता है, लेकिन ये जो एनर्जीज हैं मुझे मार्च के मंथ में महसूस हो रही हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही ऑप्शन 1 में बाई चांस ऐसा हुआ कि उनकी एनर्जी सेल्फ लव की ही एनर्जीज निकली हैं, तो अगर आप ऑप्शन 1 को देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देखिएगा। स्पेसिफिकली आपको मैं जरूर कह रही हूँ, हालांकि आपके इसमें कार्ड वैसे नहीं आए हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली मैं हमेशा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को यूज़ करती हूँ, लेकिन जब से मेरे माइंड में इस वीडियो को बनाने का विचार आया था, तब से ही मेरे माइंड के अंदर रोज़ एसेंशियल ऑयल और रोज़ क्वार्ट्स की एनर्जीज और सेल्फ लव की एनर्जीज और लव की एनर्जीज चल रही थी। यानी कि रिलेशनशिप की जो हीलिंग्स हैं वो इस मंथ में बहुत हो सकती हैं अगर आप अपने रिश्तों को मौका देंगे तो। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए, यानी कि लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, ये आपके रिलेशनशिप में है। आपको फ्री फ्लो में रहना है कि आप क्या करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको आपके इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए कहता है और ये कहता है कि चॉइसेस बहुत हो सकती हैं। आप अपनी लाइफ में किसी और तरीके से भी उन कामों को कर सकते हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आपकी सिचुएशन में या आपकी रीडिंग में रिपीट हुआ है, तो आपको अपनी चॉइसेस भी देखनी है और आपको रियल में एक्शन लेने हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं। जो ये कप का कार्ड है ये आपकी चॉइसेस की बात तो करता ही है, लेकिन अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो ये कहता है कि आप हवाई के लिए बहुत बना लेते हैं, आप सोच बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन आपकी वो सारी चीजें आपको भटका देती हैं, आपको कुछ चूज नहीं करने देती। तो इस कार्ड के साथ में जब भी ये कार्ड आता है ये आपको चॉइसेस करने के लिए कहता है और ये चॉइसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जगह से ही आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर होनी शुरू होती है, क्योंकि आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको एक्शन लेने हैं। तो इस मंथ में आपको अपने फाइनेंसेस में, अपने कैरियर में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्शंस लेने होंगे और वो एक्शन ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो कुछ लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है या रिश्तों में कुछ नयापन आ सकता है और अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी इमेजिनेशन का यूज करना है अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए। तो अगर आप रिश्तों में कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं तो नहीं कीजिएगा, और अगर अदर पर्सन कंट्रोल करता है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। एक नए तरीके से, नए अंदाज से इस मंथ को शुरू कीजिए ताकि आपका रिश्ता जो है हील हो सके या फिर आप अपनी चॉइसेस बना सकें कि आपको अपनी फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड करना है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए। कार्ड कहता है कि आपकी जो भी कॉर्ड्स हैं वो आपकी अटैचमेंट की जो भी कॉर्ड्स हैं, जो भी कैफिन या खाने पीने की आदतों से जुड़ी हुई हैं, उनको कट कर दिया जाए ताकि आप बॉडी की जो नेचुरल एनर्जीज हैं, उनका रिदम है, आप उसको समझ सकें और अपने आप को केमिकल फ्री रख सकें। तो मुझे ऐसा लगता है आप काम में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे या आप बैठे रहेंगे एनर्जी आप अपनी हाई करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन होती रहेगी। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे या रात की नींद पूरी नहीं करेंगे, रातों को जागते रहेंगे, तो एक ड्रेन एनर्जीज आपको महसूस हो सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का और ये कार्ड आपसे कहता है कि हर चीज में विक्ट्री आपको मिल सकती है, बस आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना है जो कि आपकी इस यात्रा में आपका साथ देते हैं। याद रखिएगा 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब भी कोई विक्ट्री आती है तो ये अकेली आपकी नहीं होती, हालांकि इसमें आपके एक्शंस होते हैं, आपका एफर्ट होता है, लेकिन ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। अब ये सपोर्ट आपको एक गिलास पानी का भी हो सकता है या आपके लिए देर रात को जागकर दरवाजा खोलने का भी हो सकता है या रात को आपकी चिंता करने का हो सकता है या किसी भी तरह से हो सकता है। यानी कि ऐसे लोगों का भी आपके जीवन में होने का महत्व है जो कि छोटी से छोटी चीज करते हैं लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर आपकी केयर करते हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आपको सेलिब्रेशन का मौका भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपकी विक्ट्री भी हो रही है। कुछ ऐसे काम आप करेंगे अपने फाइनेंसेस और कैरियर में जो मुझे दिखाई दे रहा है जिससे कि आपको अपने कामों को दिखाने का मौका मिलेगा, आपके कामों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको कुछ ऐसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं या कुछ ऐसे ऑफर मिल सकते हैं जिनको एक्सप्लोर आप करना चाहेंगे और अपनी चॉइसेस बनाना चाहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना चाहेंगे। ये आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप पेनफुल सिचुएशन से निकलकर एक हेल्दी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर हेल्दी एनर्जीज में जा रहे हैं या पीस में जा रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशंस को अपने लिए चूज कर रहे हैं जहां पर आप खुश रह सकें, जहां पर आप हार्मनी में रह सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से, अपने हालातों से इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि अब आप के सामने जो कुछ भी आ रहा है आप उसको लेने के लिए तैयार हैं। अपने आप को 2 भागों में नहीं बांटिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सोच इस मंथ में आती है तो ये देखिएगा कि आपकी कौन से ऑप्शंस हैं और उनको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक हायर पर्सपेक्टिव रखने से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी। ये जो आपके लिए कार्ड है ये आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में है या फिर आपकी फैमिली रिलेशनशिप के बारे में है।
तो ये कार्ड ये कहता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो लाइफ के ऊपर कब पड़ना बंद होगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको ये नहीं पता कि जो भी आप एक्शंस लेते हैं, आप जो भी चॉइसेस करते हैं, उसकी फुल पावर क्या है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ है आपके एक्शंस पे ही डिपेंड करती है। और यहाँ पर भी कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर किसी कारण से आप सिचुएशंस को, हालातों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आप इरिटेट रहते हैं उनसे, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सोच को चेंज कर सकें, जिससे आपकी लाइफ में एक हार्मनी आ सके। अगर आपको रिश्तों में प्यार चाहिए या आपको प्यार चाहिए, साथी चाहिए, पैसा चाहिए, कैरियर चाहिए, तो आपके अंदर अगर इरिटेशन है तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है और वो हो नहीं पाता है, क्योंकि एक लैक वाली एनर्जीज आप में रहती हैं कि हमारे पास ये नहीं है। और जो भी चीज़ हमारे पास नहीं है, यूनिवर्स आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही आपको डिलीवर करता है। जिस भी एनर्जीज को आप अपने अंदर मेंटेन रखेंगे, वही एनर्जीज आपको यूनिवर्स से वापस मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड आपकी स्टक एनर्जीज की बात करता है। और ये कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के नीचे जो क्लैरिफायर में समझ लीजिए कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपको अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको लोगों से नहीं लड़ना है। आपको ये नहीं कहना है कि तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। ये मंथ पूरी तरह से आपका अपना है। और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप ऑप्शन 1 एक बार जरूर देखिए। कुछ अदर कार्ड्स भी ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 का आप मार्च के मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ। जो भी मेरे सामने कार्ड्स में आएगा, एनर्जी में मुझे महसूस होगा, वही बात मैं आपसे कहूँगी। तो इसलिए ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि हमारा ये मंथ ऐसा जाएगा या वैसा जाएगा। जिन चीज़ों पे काम करना है उन पे तो करना ही है और करना भी चाहिए। उनको अवॉइड करने से या उनको साइड में कर देने से वो चीज़ें ही नहीं होती। इंटीग्रेशन का कार्ड है, एक बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, उससे ही आपके काम होंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है माय गॉड नोथिंगनेस। तो ये देखिए कार्ड ये कहता है कि आपके पास सब कुछ है। ये कार्ड आपको किसी भी तरह का मैसेज दे सकता है। ये ब्लैंक कैनवास है, ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, क्या बताना चाहता है। इससे खुद भी मैसेज लेने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ब्लैकनेस है ये आपको क्या कह रही है। ये कुछ नहीं है, ये एक शून्य है। ये शून्य आपसे क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और जिस जगह पर मैंने ये कार्ड रखा है उसके ठीक ऊपर द सन का कार्ड है। अपनी लाइफ में जो भी डार्क साइड है, जो शेडो साइड है, उसको रोशनी में देखने की जरूरत है। एक बर्ड व्यू देखने की जरूरत है, या फिर अपनी लाइफ के उन डार्क साइड्स को, उन शेडो एरियाज को देखने की जरूरत है जहां पर सन की नीड है, जहां पर रोशनी की जरूरत है, जहां पर सब चीजों को लाइट में देखने की जरूरत है। तो लाइफ में जो कुछ भी है उसको लाइट में देखिए और ये मानिए कि जो कुछ हुआ था वो अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना ही होगा। करेज का मैसेज है आपके लिए। तो कुछ चीज़ों में आपको करेज लगता है, साहस लगता है, इनर स्ट्रेंथ लगती है, तो वो जरूर लगानी है इस मंथ में। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है इंटेंसिटी का। आपकी सिचुएशन बहुत तेज या बहुत जल्दी बदल सकती है, इसलिए आपको लगातार अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। द माइजर का यहाँ पर मैसेज है। तो कंजूस नहीं बनना है, किसी पैटर्न में स्टक नहीं होना है। इस तरह की जो एनर्जीज हैं ये ऑप्शन 1 की हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छा लगेगा। उस रीडिंग को सुन के आपको अच्छा और प्रेरणा महसूस होगी, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज में है वहाँ की एनर्जीज। वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 का आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस का मैसेज है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। उसमें फादर हीलिंग का मैसेज है, इसमें मदर हीलिंग का मैसेज है। मदर मैरी अपीयर है, माँ लक्ष्मी का आपने मैसेज चुना है। यहाँ पे ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है आपके लिए। तो आपको किसी भी चीज में सही या गलत होने की जरूरत नहीं, ना खुद को प्रूव करने के लिए किसी से लड़ने या बहस करने की जरूरत है। तो आपके लिए बहुत सारा पीस है, लव है, ब्लेसिंग्स में मदर मैरी की तरफ से। और लॉर्ड जीसस का कार्ड था वहां पर ऑप्शन 1 में। माय गॉड, एनर्जीज किस तरह से रिपीट हो जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं, एक एक करके ले लेते हैं। द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। ये कार्ड कहता है ओके, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी सिचुएशन में। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, इसलिए उसको फॉलो भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डिवाइन हीलिंग का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो देखिए ये आपका रियल सेल्फ है, जहां पर आप लोगों की मदद करते हैं, जहां पर आप लोगों को हील करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है। तो अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो आपको रेस्ट की नीड भी पड़ेगी और आप प्रॉपर रेस्ट भी जरूर कीजिएगा। वैसे ये ब्लेसिंग्स में है, तो आपकी कोई ना कोई हीलिंग ऐसी होगी जिससे कि आपको हील होने का मौका मिलेगा, अपने आप को रिचार्ज करने का मौका मिलेगा और सब चीजों को लाइट में देखने का मौका मिलेगा।
फेथ का मैसेज है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। लाइट का मैसेज 2 बार अपीयर आपकी रीडिंग में, तो कोशिश कीजिएगा कि जिस भी काम को करें, जिस भी चीज़ को आप देखें उसको लाइट में ही देखें और लाइट में ही चीज़ों को आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अपने आप को किसी ऐसे पैटर्न से बाहर निकालना है जहाँ पर आपकी सोच ने ही आपको रोक रखा है। इंट्यूशंस आपको मदद कर सकती हैं आगे बढ़ने में, इसलिए अपनी इंट्यूशन की भी जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? इमेजिन का मैसेज है व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगेन ये आपको उस एनर्जी में रहने के लिए कह रहा है जो आप अपने लिए चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं उसी एनर्जीज में आपको रहना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है हैप्पी सरप्राइज का। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका देगा। ऑप्शन 1 में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी थी, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। फॉरगिव का मैसेज है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो आपके लिए ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपको माफ करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है और ब्लेम वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। यानी कि जो भी एनर्जीज आपको लड़ाई झगड़े में, तू मैं में, या फिर तुमने ऐसा किया या उसने तब ऐसा किया था वाली एनर्जीज में डालती हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। माँ लक्ष्मी का कार्ड आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में है और आपके लर्निंग लेसन्स में है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपके अंदर लैक वाली मेंटेलिटी है या कमी वाली मेंटेलिटी है कि इस चीज की कमी है, अब वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, तो जिस भी चीज में आपको कमी महसूस होती है उसमें कमी बढ़ेगी। अगर आपका माइंडसेट इस तरह से चेंज हो जाता है कि मेरे पे बहुत सारी कृपा है, मुझ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है, जो कि किया भी जा रहा है, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा ताकि जिस भी चीज को आप इन्वाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपकी लाइफ में इन्वाइटेड रहे और आपको उसको देखने का, समझने का और उसके साथ में काम करने का मौका मिलता रहे। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या परमिशन आती है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके आपके लिए यहाँ पे मैसेज है द मून शोज मी पेशेंस। तो पेशेंस का कार्ड ऑलरेडी आपके लिए है, यहाँ पे पेशेंस रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे वर्ड यहाँ पर मैसेज है द वर्ल्ड लव्स मी। तो लोग आपसे प्यार करते हैं, इसलिए ये नहीं सोचिए कि लोगों को आपसे प्यार नहीं है। चाहे मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके साथ एक्ट ऑफ जो होता है ना कि काइंडनेस का एक्ट जो है बहुत होता है। हो सकता है कि आपकी मदर आपसे बहुत प्यार करती हो या आप उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल देते हो या किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे भले के लिए नहीं हुई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला छुपा होता है। माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। तो आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं परमिशन को अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैसेज है आई शेयर माई वर्ड विद एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप एनिमल वर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस भी मिले, आगे बढ़ने का मौका भी मिले या फिर आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस मिले। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे टेक एक्शन। तो जो कुछ भी आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपके एक्शन लेने पे। तो क्या एक्शन ले रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। मुझे बस ये लगता है कि आपके पाइल को बहुत सारी सेल्फ लव की एनर्जीज की ज़रूरत है। बैलेंस अप्रोच का मैसेज है। तो एक बैलेंस अप्रोच लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हमें अपनी इरिटेशन को, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखकर बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। लॉस्ट इन थॉट मेडिटेट। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि या तो आप ओम का चैंट करते हैं या फिर आपको करना चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एक इनर पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का मैसेज है। तो अपनी सिचुएशन में आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए होंगे भी, क्योंकि यहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। सॉल्व बात से साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो कुछ नेगेटिविटी है आपके पाइल में, इसको रिलीज कीजिएगा। इस मंथ की स्टार्टिंग से पहले ही कर लीजिएगा या फिर कोशिश कीजिएगा आप इस मंथ के अंदर मेडिटेशन रेगुलरली करते रहें ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में रहे। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। ये छोटे वाले कार्ड्स ले लेते हैं, बहुत टाइम से लिए नहीं थे तो मैंने सोचा इस रीडिंग में ले ही लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे यहाँ पर जो नंबर है ये 32 है, 10 है, 40 है, 30 है। तो हो सकता है इसमें से कोई नंबर आपके किसी काम का हो। चूज होप। होप को नहीं छोड़ना है किसी भी हालात में। आपकी होप ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी या फिर आपकी ग्रोथ करेगी। तो कार्ड गिर गए हैं। ये कार्ड कहता है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज चूज काइंडनेस। की एनर्जीज बार बार आपके पाइल में रिपीट हुई हैं, तो काइंडनेस से काम करना जरूरी है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए। यू कैन हैंडल एनीथिंग। तो आपके लिए ये मैसेजेस हैं कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन 1 एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपको बहुत सारी अदर गाइडेंस भी मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं? चलिए मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए।
थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। ओके आपके लिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज है डिटैच का। तो किसी भी आउटकम से भी डिटैच रहना है और किसी ऐसी सिचुएशन से भी डिटैच रहना है जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। ट्रस्ट कीजिएगा, जो भी सिचुएशन होगी आपके लिए अच्छी होगी। लुक का मैसेज है, तो किस चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत है या अपने लुक को ठीक करने की ज़रूरत है, लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, देखिएगा। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो अपनी किसी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। डिवाइन का मैसेज अगेन रिपीट है, इसमें भी आपके लिए डिवाइन डायरेक्टर का मैसेज था। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है होपोनोपोनो प्रेयर का। तो आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। कीपर्स ऑफ द लाइट, ओके कीपर्स ऑफ द लाइट में से वैसे हमने मैसेजेस लिए हैं, पर 2 कार्ड और ले लेते हैं इसमें से। ग्रेटिट्यूड का मैसेज है, तो जो कुछ भी आपके पास में है या फिर आपको चाहिए उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। पुल का मैसेज है आपके लिए, तो किस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हीलिंग का अगेन मैसेज है आपके लिए रिपीट। मूव का मैसेज है, पास्ट आपको अपने पास्ट से मूव करना है या फिर हीलिंग की तरफ मूव करना है या किस जगह पर आगे बढ़ना है। रिचुअल का मैसेज है, तो रिचुअल आपको जरूर करने चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कीपर्स ऑफ द लाइट क्या स्पेशल मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट। आप ऑप्शन 2 को ओके एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का मैसेज है, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि न्यू एनर्जीज की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ दोनों ही दे सकता है। प्रेयर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो अपने आप को उस एनर्जी में रखना ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर सकें और अपने लिए प्रेयर लगातार करते रहिए, लोगों के लिए प्रेयर करते रहिए ताकि आपकी एनर्जीज भी बैलेंस रह सके। काली का कार्ड है यहाँ पे, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो ये आपके लिए मौका है इस मंथ में कि आप आगे बढ़े और अपनी ग्रोथ करें। यहाँ पे कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का। ये कार्ड कहता है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। यानी कि एक साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक कदम बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए, लाइफ में ग्रोथ कीजिए और इससे आपको हैप्पी होने का या हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्रिएट करने का मौका जरूर मिलेगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ लव की एनर्जीज में आप रह सकें, जिससे कि आपका आने वाला मंथ बहुत ही अच्छा रहे। ये जो कुछ भी है एक सेल्फ लव को तो बताता है, लेकिन उस इरिटेशन की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए भी आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपको अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो होप कि आपके लिए ये मंथ बहुत ही शुभ रहे, आपका ये समय बहुत शुभ रहे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए किस तरह की एनर्जीज रहेंगी मार्च 2022 की। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए किस तरह की एनर्जीज रहने वाली है। कि आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का, आपके लिए कार्ड है 10 स्टार का, आपके लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस का और आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का। बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तीनों ही पाइल में रिपीट हुआ है। ऑप्शन 2 सुनने का सोचा था या चुनने का सोचा था, सुन लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसी तरह से इसी जगह पर आया है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को मार्च 2022 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। लव और कंपैशन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी, सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी सभी के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। द सन का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हर्मिट का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी कैरियर की एनर्जीज हैं, द हर्मिट कार्ड की एनर्जीज हैं। हर्मिट 2 बार रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। तो बहुत सारा एनालाइजेशन और रियलाइजेशन आपके लिए जरूरी है, यानी कि जिस भी काम को करें उसको बहुत ही गहन चिंतन के साथ कीजिएगा और थोड़ा सा गंभीरता के साथ कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में, यानी कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है किसी भी एरिया में उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके कैरियर में कार्ड है स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी। कैरियर के लिहाज से आपके लिए द हर्मिट का कार्ड
आना आपकी सिचुएशन को एनालाइज करने के बारे में कहता है। ये कहता है कि आप अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर जरूर कीजिए और ये देखिए कि आपकी रियल ग्रोथ कहाँ पर है, या आप किस चीज़ को करना चाहते हैं, किस काम में अपनी एनर्जी और टाइम देना चाहते हैं, किस चीज़ को आप रियल में चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं आपके कैरियर में, कौन सी चीज़ें आपकी ग्रोथ कर सकती हैं, किस काम को आप करना चाहते हैं और किस काम को आप नहीं करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं अपने कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए। कोई जॉब चेंज करनी है, कोई काम आपको करना है, किसी जगह जाना है, किसी से मिलना है, तो अपने कैरियर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं। आप अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाहेंगे, इसलिए बड़ी गंभीरता से आप अपने कैरियर को लेंगे और उसमें कोई ना कोई एफर्ट्स भी जरूर डालेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये कार्ड यही कहता है कि अपने कैरियर को लेकर आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपको सिचुएशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, कोई यात्रा करने का मौका मिलेगा। और ये यात्रा आपकी मन की यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी रहेगी जिसमें आपको एक्शन लेने होंगे। आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा ये वाला, तो कुछ चीज़ों में एक्शन लेने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपके कैरियर में आप जहाँ पर हैं वहीं पर आपको सफलता मिल जाएगी, तो अपने जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर कीजिएगा, या फिर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करना क्यों जरूरी है। यहाँ पर आपके फाइनेंसिस में कार्ड है 7 ऑफ फायर का। ये कार्ड कहता है डिपेंड योर बिलीफ एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बेटर वाइजली। देखिए, जो एनर्जी मैं महसूस कर पाई हूँ ना आपकी अभी तक के कार्ड्स के अंदर, ये टोटली एक लीडरशिप क्वालिटी की बात है, जहाँ पर आपको लीडरशिप दिखानी है, अपने कामों में एक्शंस लेने हैं, अपनी ग्रोथ के लिए एक्शन लेने हैं, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, चाहे वो आपके कैरियर में हो, या आपके फाइनेंसिस में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल को ओवरऑल चेंज होने की जरूरत है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके फाइल में 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपकी कुछ खुशियों के पूरे होने की बात है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें क्रिएट होने की बात है। ये अच्छी चीजें आपकी लाइफ में तब क्रिएट हो सकती हैं जब आप अपनी सारी सिचुएशन को इंटरनली जांच लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस मैजिक पे आप बिलीव भी करते हैं। तो आपकी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें। फाइनेंसिस में कार्ड आपसे कहता है 7 ऑफ फायर का कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें आपका उत्साह लगता है, आपकी एनर्जीज लगती हैं। एक वाइज डिसीजन आपको करना है अपने फाइनेंसिस के लिए, और ये वाइज डिसीजन ही आपको आपकी विशेष तक लेके जाएगा, या फिर आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं अपने फाइनेंसिस को लेके उनको पूरा करने में इस मंथ में मदद करेगा। यानी कि आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होगा, और ऐसे कामों को करने से बचना होगा जहां पर अननेसेसरी आपकी एनर्जीज को वेस्ट किया जाता है। पैसों को भी सोच समझ के ही खर्च करना है, यानी कि पैसों के लिए भी आपको वाइज डिसीजन करने हैं, सोच समझकर अपना पैसा लगाना है या इन्वेस्ट करना है। तो अपने पैसों को कहाँ खर्च रहे हैं, क्यों खर्च रहे हैं, किस लिए खर्च रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आपके रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड है यहाँ पे सेपरेशन का, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो अगेन ये यात्रा के कार्ड है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं कि ये सेपरेशन हो आपके लिए। अगर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है भी कि ये सेपरेशन की एनर्जीज है, तो आपको ये देखना होगा कि ये एनर्जीज आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इसके नीचे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको कुछ चीजों को लाइट में देखने की जरूरत है अपने रिश्तों को लेकर, या जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है उसको सुनने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जरूरी नहीं है कि सेपरेशन रियल में सेपरेशन ही हो जाए। हो सकता है कि यात्राओं की वजह से आपके पार्टनर को आपसे या आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, या थोड़ी सी जो कनेक्शन है वो उतना मजबूत ना हो पाए, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये आपके इनर जॉय की और इनर चाइल्ड के हैप्पीनेस की बात करता है, यानी कि अंदर से खुश होने की बात करता है। तो अगर आप किसी जगह से, ये 2 तरह की एनर्जीज हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि कुछ सही नहीं है, तो उसको लाइट में देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड टैरो का बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है, यानी कि ये कहता है कि यहाँ पर कुछ मिस्ट्री है, यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ लाइट में देखने की जरूरत है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको बैलेंस करने की जरूरत है और अपनी विजडम का यूज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना है, और आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए भी अवेयर रहना है कि आप चीजों को लाइट में देखें और अपनी सिचुएशन को जहां पर भी आप हैं उसको एंजॉय कर सकें। तो अगर ये आपके पार्टनर के साथ में आपका सेपरेशन है, यानी कि आपके पार्टनर किसी कारणवश किसी यात्रा में है, या आप किसी यात्रा में हैं, तो भी आपको अपने इनर जॉय पे फोकस करना है और अपनी एनर्जीज को हाई करना है। और अगर किसी कारणवश या आपका अदर टाइप का सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो आपको ये समझना होगा कि लाइफ आपको यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, और इस रिश्ते में आपके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है।
यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, यानी कि अपने विजडम का यूज भी जरूर कीजिएगा। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कार्ड है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर योर कंफर्टिंग रिएश्योरेंस अबाउट दिस सिचुएशन। तो आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपना ख्याल रखेंगे और आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे जो कि आपको मेंटल ट्रॉमा देते हो या फिर आपके मेंटल पीस को खराब करने की कोशिश करते हो। ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड यही कहता है कि अपनी हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अपनी हेल्थ के लिए आपको हेल्दी चॉइसेस करनी होंगी और ये देखना होगा कि आप अपनी हेल्थ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ को बेनिफिट कर रहा हो, उसको नुकसान ना कर रहा हो, यानी कि जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखिएगा। द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे टैरो के जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो अपीयर हैं और आपके लिए सेलिब्रेशन के कार्ड हैं, हैप्पीनेस के कार्ड हैं। तो एक ग्रोथ, मुझे आपकी इनर ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर समझ रही हैं। कुछ लोग जैसे अपना ख्याल रखेंगे और आप बहुत लोगों का ख्याल रखते रखते जैसे थक चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, या आपने इतना दे दिया है रिश्तों के अंदर कि आपको लगता है कि अब जो समय है वो आपको खुद को देना चाहिए। ये एनर्जीज ऐसी भी रहेंगी आपके लिए कि आप इस मंथ में खुद की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे या खुद को नर्चर करने पर आपका फोकस आ जाएगा। ये होना भी चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देंगे, तो आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलकर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाएंगे और खुशियाँ महसूस करेंगे। ये जो कार्ड है ये आपके अदर रिलेशनशिप में है या फिर आपकी फैमिली के रिलेशनशिप में है आपके लिए। मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन। अगेन जॉय का कार्ड है, इनर जॉय की बात करते हैं ये दोनों कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि आप आज के दिन सिर्फ अपने आप को जिंदा महसूस कीजिए, चाहे वो आपके लिए कितना भी मुश्किल हो। अप्रिशिएट द साउंड, साइट्स एंड सेंसेशन ऑफ योर लाइफ, फ्रेंड्स, बुक्स, आइडियाज, स्लीप, जस्ट एंजॉय। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उसमें आपको सब चीज़ों को एंजॉय करना है, यानी कि अपनी फैमिली टाइम को भी आपको एंजॉय करना है। फैमिली में छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनको भी एंजॉय कीजिए। छोटी सी बात को थोड़ा बड़ा बना लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए, यानी कि लड़ने के लिए बड़ा नहीं बनाना है, आपको खुश होने के लिए बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर अगर अपनी छोटी छोटी हैप्पीनेस को आप देखेंगे तो आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी हार्मनी बनी रहेगी। अगेन अपनी इनर जॉय पे फोकस करने की बात है और एक लीडरशिप क्वालिटी की बात है। ओवरऑल आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको एक्शन तो लेने ही लेने हैं, लेकिन सिचुएशंस को एनालाइज भी करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज को, आपकी हेल्थ को इंप्रूव होने की ज़रूरत है, आपकी खुशियों को पूरा होने की ज़रूरत है और आपको पीस की नीड है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कहा गया है कि आपको हर बैटल नहीं लड़नी है। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ये हमेशा एक उलझाव से या एक परेशानी वाली सिचुएशन से आपकी शांति में जाने की बात करता है। तो अपनी कैरियर और फाइनेंसिस में आप मुझे बहुत ही शांति और पीस महसूस करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और कमाल की बात है, मैंने अभी ध्यान दिया, द स्टार का कार्ड है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार अपीयर हैं, स्टार का कार्ड आपके लिए अगेन अपीयर है। तो एक तो मुझे आपकी लाइफ में कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टार का कार्ड भी विश कार्ड है। 3 कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग में विश के। तो आप किसी चीज़ को चेंज तो करना चाहते थे पिछले काफ़ी वक्त से, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिल रहा था। आपको इस मंथ में वो मौका मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हालांकि कुछ चीज़ें आपको दुख दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा खुशी देंगी, क्योंकि इंटरनली आप वही चाहते हैं। यानी कि हो सकता है आप किसी पार्टनर से अलग होना चाहते हो, आपको कोई रेड फ्लैग्स मिल रहे हो या आपको कोई इंट्यूशन हो रही हो, पर आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही हो और कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपको दुख तो हो कि आप उससे अलग हो गए हैं, लेकिन आपको अंदर से बहुत खुशी हो और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेट महसूस करें, खुद को रिचार्ज महसूस करें। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मास्टर का। तो अपनी डेस्टिनी के मास्टर आप खुद हैं और वही आपको क्रिएट करना है अपने लिए। अगेन ये आपकी फुल कंट्रोल से आता है जब अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होता है। द रिबेल की एनर्जीज यानी कि एम्परर की एनर्जीज। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ नियम कानूनों को बनाएंगे अपने लिए और कुछ नियम कानूनों को फॉलो करेंगे और आप दृढ़ता से फॉलो करेंगे। स्पेसिफिकली आप अपने कैरियर में कोई ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी बाउंड्रीज कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस करें। माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी। गिल्ट का यहाँ पर मैसेज है। तो कोई भी सिचुएशन अगर आपको गिल्ट देने की कोशिश करती है, अगेन ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं आपके पाइल में। तो अगर कोई भी सिचुएशन आपको गिल्ट देने की कोशिश करती है या नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिएगा और यकीन रखिएगा कि वो सिर्फ थॉट ही हैं और आप उनको चेंज कर सकते हैं। एक्शन ही आपको इस मंथ में बचा के रखेंगे।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कंट्रोल का, तो आपकी सिचुएशन को आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करनी होगी अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए या अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का, तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है जरूर कीजिए अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का ध्यान रखते हुए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अपने आप को दबाना नहीं है जिससे कि आप अपनी खुशियों को महसूस ना कर पाए। लॉर्ड कृष्णा का जो कार्ड है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी और लेसन्स में है। ये कार्ड यही कहता है कि बहुत ही ज़्यादा एक तो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आपको रहना चाहिए और साथ ही साथ जीवन जो भी आपको देता है उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या जानने को मिल रहा है, उसको जरूर देखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई हालात हो रहे हैं खराब या फिर उसमें कोई टेंशन है तो उसमें भाग जाना है, उसमें ये देखना है कि आपको वो सिचुएशन क्या सिखा के जा रही है। ये आपका लेसन रहेगा इस मंथ में। देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस मंथ में ईश्वर की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है क्लॉक ऑफ विजडम का, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपकी ब्लेसिंग्स में आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप में से हो सकता है कुछ लोग ब्रेकअप चाहते हो करना लेकिन किसी कारणवश कर ना पा रहे हो, और कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपका ब्रेकअप हो, आप दुखी तो होंगे पर उसके बाद आप खुश बहुत होंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम आपके हो सकते हैं आपके कैरियर, फाइनेंसिस या रिलेशनशिप में जो आप करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश या लोगों की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें या तो आप रिबेल हो जाएंगे या फिर अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले लेंगे। इनर स्ट्रेंथ का मैसेज है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अगेन ये आपके बारे में ही है, आपकी इनर जॉय, आपकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में है। तो अपनी सिचुएशन का कमांड आप अपने हाथ में डेफिनेटली यहाँ पे लेने वाले हैं। ब्लेसिंग्स में भी आ गया है ये मैसेज आपके लिए। खुद को ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकालेंगे जिसमें आप खुद को स्टक महसूस करते हैं और ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां पर आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्रेया का, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लिए जिससे आपके इल्यूजन्स तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बिगनिंग और एंडिंग की बात करता है और जो आप चाहते भी हैं। आपके इसमें 9 के कार्ड अपीयर हैं 2 बार, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए 2 बार, 9 के कार्ड जो है हर्मिट के कार्ड है ये भी अपीयर हैं। तो कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग्स डेफिनेटली आपके लिए हैं यहाँ पे। फेसिंग फियर का मैसेज है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका मिले, आपको ग्रोथ करने का मौका मिले और आप उस मौके को ले भी ले। यानी कि ये कुछ ऐसा मौका हो सकता है आपके लिए जिसके लिए अगेन आप वेट कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आप कदम नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके साथ में। तो ऑप्शन 2 देखने का सोचा था तो उसको देख सकते हैं, वैसे ऑप्शन 2 को मैंने ऑप्शन 1 भी सजेस्ट किया है। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है टू फील हैप्पियर राइट नाउ, थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। अगेन ये आपके लिए गिल्ट की एनर्जीज की बात करता है, 8 ऑफ सोर्ड्स की। जब भी कोई चीज आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश करती है तो अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है और अपने आप को उसमें स्टक नहीं महसूस करना। अपने थॉट्स को हैप्पी थॉट्स से आपको एक्सचेंज कर लेना है ताकि वो आपकी ग्रोथ करने में मदद करें, ना कि आपको स्टक करके रखें। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। डेफिनेटली आप एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्यों है आपकी सिचुएशन में कि आप खुद को स्टक पाते हैं या आप स्टक हो जाते हैं। जो कुछ भी है ये आपके लिए इल्यूजन फ्री भी आप होने वाले हैं, आप ब्रेक फ्री भी होने वाले हैं, और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस मंथ में हो सकता है जिससे कि आपको कुछ करने का मौका मिले जो आप कर नहीं पा रहे थे। प्रैक्टिस का मैसेज है, तो अगर आप किसी स्किल में अच्छे होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए और करते रहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। और ऑप्शन 3 के लिए मार्च 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये मंथ जो है मार्च का ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रही हैं। मार्च का जो मंथ है ये पूरी तरह से सेल्फ लव और एक अपनी वर्थ को पहचानने वाला मंथ रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप एसेंशियल ऑयल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप रोज एसेंशियल ऑयल के साथ काम कर सकते हैं। जब इस वीडियो को मैं बनाने लगी थी ये बात वैसे मैंने हर पाइल में रिपीट की है ताकि आपको पता हो। नॉर्मली मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को यूज़ करती हूँ, मैंने बताया भी है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जब थॉट मेरे माइंड में आया था तब से ही रोज एसेंशियल ऑयल था। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की एनर्जीज, अपना ख्याल रखने वाली एनर्जीज, स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अपने आप से लॉयल रहने का, फेथफुल रहने का टाइम है। तो अगर आपके पार्टनर से आप दूर रहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक फेथफुलनेस, एक लॉयल्टी रहनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच। यहाँ पर अपनी लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच करके चलना है आपको। लॉस्ट इन थॉट, तो मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। ओके, 2 मैसेजेस हैं। यहाँ पर है हीलिंग एनर्जीज का मैसेज आपके लिए।
यहाँ पर 2 कार्ड देख लेते हैं कौन से आए हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, बैलेंस अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच। तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें बैलेंस और प्रैक्टिकलिटी हो। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर जो नंबर है इन कार्ड्स में 26, 10, 40, 18, 35। अगर ये नंबर आपके किसी काम में आते हैं तो जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन कौन सी आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है माई विशेस मैटर। आपकी विशेस मैटर करती हैं इसलिए, और आपके लिए विशेस के वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे कार्ड हैं। तो आपकी विशेस मैटर करती हैं इसलिए आपको भी उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आई लव माई बॉडी, अगेन ये आपकी बॉडी के लिए मैसेज है। यहाँ पर भी आपके लिए इंप्रूविंग हेल्थ का मैसेज है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको ट्रॉमा देते रहते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, पर उसको रेस्ट नहीं देते हैं। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, हर दिन के साथ चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, इसलिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ ही आपको रहना है। आई एम फ्लोइंग विद द सीजन, तो जो भी सीजन है यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाना है, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि आप कहीं भी किसी मोड़ पर भी स्टक हो गए हैं। तो अगर आगे बढ़ते जाना है तो उसके लिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपनी ग्रोथ करते रहें और साथ ही साथ जिस जगह पर एक्शन लेने हैं वहाँ पर एक्शन जरूर लें। थिंग्स विल गेट बेटर, सिचुएशन जो भी हैं अच्छी हो जाएंगी, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यू आर लव्ड, आपसे बहुत प्यार करता है यूनिवर्स, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है। ऑलवेज डू योर बेस्ट, तो अपनी तरफ से जो कुछ भी आप रिश्तों में करें, अपने कैरियर में करें, अपने लिए करें, बेहतर ही कीजिएगा और आप करते भी होंगे। डेफिनेटली हर इंसान अपना बेहतर करता है, लेकिन इस बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा चूज करना है जो कि आपको पीस की तरफ लेके जा सके। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग, तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है आप उसका सामना करने में समर्थ हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी चेंजेस करने हैं जरूर जाइए उसके लिए, क्योंकि वहीं से आपकी जो खुशियां हैं उनकी स्टार्टिंग होती है। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, तो आप हमेशा काइंडनेस को चूज करते हैं। और ये जो मैसेज है, ये जो मैसेजेस हैं ये रिपीट हुए हैं ऑप्शन 2 में, आप देख लीजिएगा। और कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप मार्च 2022 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, इनको हाथ में ले लेते हैं। पहले तो आपके लिए मैसेज है पीस का, तो पीस आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, पीस को चूज कीजिएगा अपने लिए। पॉइंट का मैसेज है, तो किस चीज़ पे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फ्यूचर का, तो अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान रखिए, उस पर फोकस कीजिए ताकि वो आपके लिए बेटर हो सके। कॉलिंग का मैसेज है, तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है, या फिर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, या फिर ये आपकी स्पेशल कॉलिंग भी हो सकती है। स्टॉप का मैसेज है, तो कुछ चीज़ों को या नेगेटिव थॉट्स को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का मैसेज है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई यात्रा दिखाई दे रही है, तो ये आपकी इंटरनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, अब जरूरी नहीं कि हर इंसान फिजिकल ट्रैवलिंग ही करे। पिन का मैसेज है, तो किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है आपको, और कोई स्पेशल पिन भी आपके पास में हो सकता है, ऐसा लगता है। लाइफ का मैसेज है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। रिलैक्स का मैसेज है, रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स कीजिएगा ताकि आप अपने आप को रिचार्ज कर सकें। फ्री का मैसेज है, डेफिनेटली आप किसी न किसी ऐसी चीज़ से फ्री होने वाले हैं जिसमें आप बहुत समय से स्टक थे। सेलिब्रेट लाइफ का मैसेज है, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए ताकि अच्छे से जी सकें। जर्नल का मैसेज है, जर्नल नहीं बनाते हैं तो बनाया करिए, अपने थॉट्स को लिखा करिए। क्रिएट गुड कर्मा, तो आपको गुड कर्मा क्रिएट करना है ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको आप पा सकें। वैसे आप करेंगे अगर आप अच्छे थॉट्स रखेंगे, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे ना, और आप किसी को कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं भेजेंगे या जजमेंट वाली एनर्जी से बचेंगे, तो आपके गुड कर्मा अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे। विंटर सीजन का यहाँ पर मैसेज है, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रख सकता है। रियल ट्रुथ, तो आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई भी आ सकती है या फिर आपको सच्चाई को देखने की जरूरत है। लाइफ इज प्रीशियस, ये मैसेज भी रिपीट हुआ है ऑप्शन 2 से। आपके लिए मैसेज है पर्ल्स का, तो पर्ल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए किसी तरह की, या कोई ज्वेलरी हो सकती है आपके पास में। क्रिस्टल का मैसेज है, तो क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल है तो उसको आप जरूर यूज़ कीजिएगा इस मंथ में। कंटिन्यू का मैसेज है, अपनी यात्रा पे कंटिन्यू रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहिए जो भी काम आप कर रहे हैं। हिडन का मैसेज है, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है जो कि आपके सामने क्लियर होगा। यहाँ पर जो मैसेज था रियल ट्रूथ का, कोई ना कोई ऐसा रियल ट्रूथ आपके सामने आ सकता है जो कि हिडन है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। कोशिश यही कीजिएगा कि अपने ऊपर किसी इस तरह की बात को हावी ना करें जो कि आपको नेगेटिविटी या एंजाइटी देती हो। जब भी ऐसी कोई बात आपके ऊपर हावी हो तो याद रखिएगा उसमें आप
फंस सकते हैं, उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपको आता है तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पॉजिटिव थॉट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कीजिएगा और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिएगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। और यहाँ पर आपके लिए टैरो के विश कार्ड अपीयर हैं, तो डेफिनेटली आपकी कुछ विशेष पूरी होनी है, इसलिए उसकी तरफ भी ध्यान जरूर दीजिएगा। तो होप कि आपके लिए मार्च 2022 बहुत ही शुभ रहे। जो चीज़ें भी ध्यान रखने की हैं जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं जो कि आपके साथ हो सकती हैं, थोड़ी पेन वाली भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी कुछ विशेष ऐसी हैं जो कि पूरी होंगी और जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। कुछ मन की बातें आपकी ऐसी हो सकती हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।